दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट करने के बाद टॉप 10 ऐसे कौन से बेहतरीन करियर ऑप्शन हमारे पास होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे बेहतरीन करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट कर लिया है तो आप इनमें अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ न सिर्फ करियर बना के आप अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग भी कर सकती हैं, तो काफ़ी बेहतरीन करियर होने वाला है। तो अगर आप भी बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर चुके हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में। पहला करियर ऑप्शन आता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर का। दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में, हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कैसे बनते हैं, आज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो डिजाइनिंग कोडिंग करना या फिर टेक्सटिंग करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके लिए पाइथन, जावा या फिर आप C++ जो लैंग्वेज होती है इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथमेटोलॉजी जो होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। डेब्सिंग एंड टेस्टिंग के बारे में नॉलेज, डाटाबेस मैनेजमेंट और आपको एल्गोरिदम जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसकी अच्छी समझ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं इसकी जॉब आसानी से पा सकते हैं। दूसरा था आपका डाटा साइंटिस्ट का। बेसिकली इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। बेसिकली एक डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं डाटा को एनालिसिस करना, डाटा स्कोर करना, जो मशीन लर्निंग जो चीज़ें होती हैं या फिर डाटा माइनिंग की मेथड्स होते हैं, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आप आसानी से डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में करियर बना सकते हैं। कौन सी स्किल्स होनी चाहिए अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज, इसके साथ साथ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या फिर आर जो लैंग्वेज होता है उसका नॉलेज, मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव जो मॉडलिंग होती है उसके बारे में, डाटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग करना आपको अच्छा आना चाहिए। इसके साथ साथ बिग डाटा टेक्निक्स जो होती हैं जैसे कि हलोप्स या फिर स्पार्क, इसका नॉलेज अगर आपके पास है तो डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। तीसरा आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस का। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी से अगर आपने कोई भी कोर्स कर लिया है तो आप आसानी से बेहतरीन करियर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बना सकते हैं। बात करते हैं कौन सी स्किल्स होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस बनना चाहते हैं तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड फ्रेमवर्क, इसके बाद आपको एथिकल हैकिंग एंड इंट्रक्शन जो डिटेक्शन होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी और इंस्पेक्शन, इसके बाद आता है इंसेक्ट रिस्पोंड एंड फॉरेंसिक्स। ये सारे स्किल्स अगर आपके पास है तो साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस के फील्ड में बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। चौथे करियर के ऑप्शन की बात करते हैं तो एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, नहीं बनाया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर डिटेल्स में लाके वीडियो आपको बता देंगे। इसके लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड जो लेबोरेटरीज होती है सेंटफॉक्स से हो गया या फिर पाइथॉरिटी यूज होगा, ये सारे इसके बारे में आप नेचुरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें अगर आपके पता है, स्किल्स आपके अंदर है तो आसानी से एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के बारे में आसानी से बेहतरीन करियर ऑप्शन आप बना सकते हैं इसके फील्ड में। पांचवा आता है आपका क्लाउड इंजीनियर का। क्लाउड इंजीनियर के बारे में भी शायद हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें आपको तो डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैनेजिंग जो करना होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में, वो सारी चीज़ें इसमें करनी होती है। और कौन से स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं, AWS हो गया या फिर आपका एजोर, गूगल क्लाउड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, इसके बाद क्लाउड स्टोरेज एंड डाटाबेस सर्विस, डेवलप्स एंड ऑटोमेशन टूल्स जैसे कि डॉक्टरेट्स और कुबरनेट्स हो गए हैं आपके, क्लाउड मैनेजमेंट करना या फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो क्लाउड इंजीनियर के फील्ड में कैरियर बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। छठवां करियर आता है ब्लॉकचेन डेवलपर का। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए तो क्लाउड चेन प्लेटफॉर्म जो होते हैं जैसे कि एथरिज्म, इसके बाद हाइपर लेडर्स हो गया, ये सारे पता होना चाहिए। स्मार्ट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जिसकी सॉलिडिटी आपके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका क्राइटोग्राफी एंड सिक्योरिटी, इसके बाद कंसल्टिंग एल्गोरिदम, डिजास्टर लीडर टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें पता है तो आप इसमें बेहतरीन करियर बना सकते हैं। सातवां आता है आपका रोबोटिक्स इंजीनियर। दोस्तों रोबोटिक्स इंजीनियर के बारे में भी अगर आप बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर जो होने वाला है मशीन लर्निंग, एआई या फिर रोबोटिक इंजीनियर्स पे ही होने वाला है, तो ये भी बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए तो आपको मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, पाइथन और ROS जो लैंग्वेज होते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सेंटर इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन जैसे कुछ
स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप इसमें बेहतरीन करियर बना सकते हैं। 8वां आता है आपका फुल स्टॉक डेवलपर का। बात करते हैं फुल स्टॉक डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस पर भी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं इसके लिए कौन से स्किल्स होनी चाहिए। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है आसानी से बन सकती हैं। बैक एंड डेवलपर्स, इसके साथ डाटाबेस मैनेजमेंट जिसमें SQL आपको मैंगो DB आपको आता है, वर्जन कंट्रोल आता है, इसके बाद आता है वेब आर्किटेक्चर एंड स्केलेबल सिस्टम। ये सारे कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं जो फुल स्टॉक डेवलपर बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नवा करियर ऑप्शन आता है आपका सिस्टम एनालिसिस का, जिनके लिए अगर आप सिस्टम एनालिसिस बनना चाहते हैं तो IT फील्ड की ये बेहतरीन जॉब्स होती हैं जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बिजनेस एंड RT एंगेजमेंट स्टैटिक्स होती है, इसके बारे में अच्छा नॉलेज। सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, रिक्वायरमेंट ग्रेडिंग एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो बेसिक स्किल्स होती हैं जो कि सिस्टम एनालिसिस बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप आसानी से करियर बना सकते हैं। 10वां बेहतरीन करियर ऑप्शन होता है BTech कंप्यूटर साइंस के बाद, वो होता है नेटवर्क आर्किटेक्ट का। नेटवर्क आर्किटेक्ट का बेसिकली काम होता है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग करना होगा या फिर इंक्लूडिंग लेंस वैंस या फिर आपके जो आते हैं इंट्रेंसिंग जो चीज़ें होती है नेटवर्क से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए कम्युनिकेशंस और डाटा एक्सचेंज का अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कौन से स्किल्स होनी चाहिए, नेटवर्क डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर का, वैंस एंड लेंस जो एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल, क्लाउड नेटवर्किंग, इसके बाद ट्रिबुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ स्किल्स होती हैं बेसिक स्किल्स जो नेटवर्क आर्किटेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसे आप BTech कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद ये सारे स्किल्स सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और जो आज के इस वीडियो में टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बताया है उसमें जो स्किल्स के बारे में बात की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BTech कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद उन स्किल्स को आप 3 महीने 6 महीने या फिर साल भर में आसानी से सीख सकते हैं, जॉब करते साथ ही, यानी कि साथ में जॉब भी कर सकते हैं BTech कंप्यूटर साइंस को कोर्स करने के बाद। साथ ही साथ इन कोर्सों में जो स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है उसको भी साथ साथ सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आप इन फील्ड में टॉप 10 जो बेस्ट करियर ऑप्शन आज की वीडियो में बात किया है उसमें अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। और सैलरी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी जॉब्स है जो टॉप 10 में बताया है जिनमें आप लाखों रुपए या फिर 10 लाख रुपए तक पर ईयर आसानी से कमा सकते हैं, इससे भी अधिक कमा सकते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। अगर आपने अच्छा स्किल्स गेन कर लिया, एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आप लाखों रुपए या फिर 1 लाख 2 लाख या फिर 5 लाख 10 लाख रुपए के आसपास तक आप मंथली के भी अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है स्किल्स और आपके जो एक्सपीरियंस है ये गेन करने के बाद काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और आप समझ गए होंगे कि BTech कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद टॉप 10 कौन से बेहतरीन करियर ऑप्शन होते हैं जिनमें आप अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।